वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नंबर्स टॉपिक्स की शुरुआत की थी और जिसमें हमने बेसिक्स बातें सीखी, जैसे कि डिजिट्स के बारे में, डिजिट से कैसे नंबर्स बनता है उसके बारे में सीखा। आज हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप्स के नंबर्स देखेंगे। तो पहले नोट कर लीजिए सब बच्चे। तो नंबर्स लिखेंगे सबसे पहले। नंबर्स, और अब हम इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पर आप नोट करना। फर्स्ट नंबर्स को अगर मेजरली डिवाइड्स किया जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर्स रियल नंबर्स। पहला क्या होता है हमारा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। सेकेंड वन इज imaginary numbers. Second one is imaginary numbers. Imaginary numbers. और last one is complex number. Complex numbers. तो रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर्स एक सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसका हम डेली टू डेली लाइफ में इनसे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम दुकान पर जाते हैं तो कोई भी सामान परचेस करते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब सामान परचेस करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं ना कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट दीजिए और ये सामान 5 रुपये का है, ये 6 रुपये का, इस तरीके से हम पूछते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा। तो ये जो जनरली जो हम डे टू डे लाइफ में जिन नंबर्स से कनेक्टेड रहते हैं वे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को अगर एक बेसिक डेफिनेशन कहा जाए तो रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यानी कि ये मैंने नंबर लाइन, ये आप जानते हो नंबर लाइन होता है, ठीक है। नंबर लाइन्स के मिड पार्ट में क्या आता है? आप बता सकते हो मुझे नंबर लाइन्स के मिड पार्ट में क्या आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि नंबर लाइन्स के मिड पार्ट में 0 आता है। 0 के अगर राइट हैंड साइड चलेंगे तो कौन से नंबर होंगे? वेरी गुड। यानी कि जो 1, फिर उसके बाद आफ्टर देन 2, हाँ यस 3, 4, और ये कहाँ तक होंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट तक हम जाएंगे इस तरीके से। और अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे कैसे नंबर मिलते हैं? नेगेटिव वाले। -1, -2, फिर -3, -इन्फिनिटी, ये नंबर होंगे। तो अब मैं एक बेसिक्स वर्ड्स डेफिनेशन पढ़ें तो नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? यानी ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सब रियल नंबर्स होते हैं। तो ये वर्ड्स भी आप लिख लेना छोटा सा पॉइंट से। नंबर्स रिप्रेजेंट होने, नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ओके, ठीक है। अब मेरे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, उनका जवाब देना। क्या ये मैंने सभी नंबर जो हम डे टू डे लाइफ में नंबर्स का जिसका डिस्कस करते हैं, क्या ये हमने सब नंबर्स लिख दिए? नहीं, यहाँ पर कुछ क्या 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर होंगे? क्या 1 और 2 के बीच में भी नंबर होते हैं? हाँ। आप बताओ मुझे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? डेसिमल्स वाले, हाँ डेसिमल्स वाले, जैसे 1 और 2 के बीच में 1.2 एंड सेकेंड वन इज 1.2, 1.3, इस तरीके के कितने नंबर आ सकते हैं 1 और 2 के बीच में? 10। बस 10 नंबर होते हैं। यानी 1 और 2 के बीच में बस 10 नंबर, 1.1, 1.2। क्या ये नहीं आएगा? 1.01 क्या हो सकता है? 1.001 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है क्या? तो ऐसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो 1 और 2 के बीच में फिक्स नंबर नहीं है कि बस इतने नंबर आ जाएंगे। तो अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 2? सो से मी आंसर, टेल मी हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 2? इनफाइनाइट। तो आपका आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट आंसर होगा। तो रियल नंबर्स को भी अगर मैंने यहाँ पर एक होल नंबर्स के रूप में, मतलब जो कंप्लीट नंबर्स के रूप में दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 और आफ्टर दैन माइनस केवल, रियल नंबर्स को भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स को अगर डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट वन इज कुछ नंबर्स जो इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इंटीजर्स की फॉर्म में। और दूसरे होते हैं डेसिमल की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? तो रियल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं जल्दी बताओ मुझे? कुछ इंटीजर्स की फॉर्म में और डेसिमल्स फॉर्म में। इंटीजर्स, अब ये डेसिमल फॉर्म में, इंटीजर्स फॉर्म में कौन से होते हैं? इंटीजर्स 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे इंटीजर्स। जैसे कि आपको देखा होगा, आपने जो ये मैंने नंबर्स लिखे ना यहाँ पर, तो ये नंबर्स आपको जैसे ये बीच में कंप्लीट फॉर्म जो होती है नंबर्स की, जैसे 1 आफ्टर देन 2 3
डॉट 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 और इनफाइनिट तक, -1, -2, -3, माइनस इनफाइनिट। तो ये माइनस की जो कंप्लीट फॉर्म होती है ना, जैसे 1, 2, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। क्या कभी डेसिमल वाले को भी इंटीजर्स कहेंगे? नहीं। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेसिमल वाले अलग पढ़ते हैं और इंटीजर्स अलग पढ़ते हैं। जैसे एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब देना आप मुझे। ये मैंने लिखा है 3, बताओ ये कौन सा इंटीजर्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये नेगेटिव इंटीजर्स। और ये कौन सा इंटीजर्स है? गलत जवाब। ये एक्चुअल में इंटीजर्स ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया इंटीजर्स जो होते हैं वो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं। कंप्लीट फॉर्म मतलब उसमें डेसिमल नहीं मिलेगा आपको, मतलब इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में नहीं होंगे, वे कंप्लीट पार्ट होगा नंबर्स का, एक होल नंबर्स होगा, होल नंबर्स या फिर कहेंगे एक कंप्लीट नंबर होगा, डेसिमल में नहीं होगा, कोई पार्ट में नहीं डिवाइड होगा। वो नंबर किस पार्ट में नहीं डिवाइड होगा? जैसे 1 है तो पूरा कंप्लीट 1 होता है, 2 है तो कंप्लीट 2 होगा, माइनस में भी होगा तो -1 होगा, -2 है तो -2 होगा। डेसिमल वालों को हम इंटीजर्स नहीं कहते। आई बात समझ में? ठीक है। अगर बात करते हैं डेसिमल वाले, तो डेसिमल वाले हमारे ये डेसिमल पार्ट्स में आएगा। किस में आएगा? डेसिमल। मगर ये दोनों नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को क्या एक बार रिपीट कर लेते हैं। रियल नंबर्स कौन से? कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम? इंटीजर्स और दूसरे डेसिमल फॉर्म। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीट पार्ट होता है कोई नंबर, जैसे कि एक कंप्लीट फॉर्म में होता है। कंप्लीट फॉर्म मतलब उसको कोई पार्ट में नहीं होगा वो नंबर, जैसे डेसिमल के बाद 0.1, 0.2 इस तरीके का नहीं मिलेगा। हाँ यस बिल्कुल। जैसे 1, 2, 3 हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। 0 को हम न्यूट्रल इंटीजर्स बोलते हैं। 0 को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर्स। न्यूट्रल इंटीजर्स क्यों बोलते हैं इसको? रीजन सुनो। एक्चुअल में 0 को न्यूट्रल इंटीजर्स इसलिए बोलते हैं, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स माना जाता है ना ही ये नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव में होता है और ना नेगेटिव। ऐसे नहीं कहते कि 0 पॉजिटिव प्लस का, 0 माइनस का, ये इसके आगे कोई भी साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि 0 को कहते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप कहोगे सर इसको क्यों ऐसे क्यों नहीं बोलते, प्लस का माइनस का क्यों नहीं बोला जाता? इसका रीज़न देता हूँ मैं आपको, रीज़न बताता हूँ। एक सिंपल सा, आपने अगर मुझे ये बताओ ये क्या है? 6 है। अब 6 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ, 0 को पॉजिटिव साइन के साथ लेता हूँ, 0 को मैं पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर रहा हूँ। 0 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर के साथ ऐड होने पर भी उस नंबर्स की वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं डालता है, उसकी वैल्यू, नंबर्स की वैल्यू पर इंपैक्ट नहीं डालेगा। जैसे 6 में को 0 जोड़ो तो बताओ इस नंबर्स की वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा? क्या आएगा रिजल्ट? 6 ही आएगा। यानी इसमें जब हमने ऐड किया 0 को तो उस नंबर्स की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब हम करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस। 0 में से -0 लिया तो बताओ, अब बताओ इस नंबर्स की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट, यानी कि 6 ही रहेगा। ठीक 6 ही रहेगा। यानी 0 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, नंबर्स पे कोई इंपैक्ट। यहीं पर अगर एग्जांपल लें, अगर 0 को 6 के साथ में कोई अदर नंबर्स लेते हैं, कोई इसमें से नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे 2 लिया आपने और 2 को हमने क्या लिया? प्लस का 2। तो अब मुझे बताओ क्या इस नंबर्स की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ। क्या नंबर हो जाएगा ये? 8। वेरी गुड। यानी इसका मतलब 2 के साथ जो अदर नंबर होते हैं उनके आगे साइंस का इंपॉर्टेंस होता है। अब 6 के साथ मैं 2 को माइनस के साथ लेता हूँ, अब बताओ क्या होगा? क्या इस नंबर की वैल्यू बदल जाएगी? हाँ। कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर की वैल्यू पे इंपैक्ट डालने वाले जो नंबर होते हैं उनके आगे साइन का इंपॉर्टेंस होता है, मगर 0 के साथ साइन का इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसलिए 0 को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल इंटीजर्स। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो अब ये न्यूट्रल इंटीजर्स आपको क्लियर हो चुका होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको समझ में आ गए होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आपको समझ में आ गए, और ये डेसिमल फॉर्म हमारे डेसिमल वाले होते हैं। मुझे लगता है यहीं पर क्लियर करते हैं। थैंक यू।